जी आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? अगर आ रही है तो 3 लिख के पहले इंटर प्रेस करें, फिर मैं आपकी अटेंडेंस कॉल करता हूँ। सही, ठीक है। अच्छा ये जो है मैं अगेन जो है वो कॉल कर रहा हूँ क्योंकि शायद कुछ नेट इशू था जिसकी वजह से जो था वो ये मसला आ रहा है। अच्छा उसामा जैनुल आबदीन इनमें से कोई है? उसामा और जैनुल आबदीन में से कोई है? नहीं है। अच्छा अरीज इलियास और उस्मान हयात में से कोई है? अरीज इलियास और उस्मान हयात में से कोई है? नहीं है। अहमद अली खान, अलिया आलियान इकबाल और सयाम खान में से कोई है? इनमें से भी कोई नहीं है। सयाम तो है ना? हाँ ये है, सही है। सयाम है। ओके। अच्छा मिर्जा साइम बेग, फरिया नाज इनमें से कोई है? मिर्जा साइम बेग प्रेसिडेंट है, सही है। फरिया नाज प्रेसिडेंट है क्या? ठीक है, फरिया नाज भी प्रेसिडेंट है। फाइक, फाइक नहीं है। कायनात, कायनात अभी थी तो सही, आई तो थी अभी, कह के गई थी कि नेट इशू है। अच्छा शयान, शयान अली, फिजा, वजाहत शाह, महद। महद ने तो कहा था कि मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी आया। तनवीर राव, अनीक, काजिम अली, काजमी, सही है। साकिब अली, और साकिब अली के बाद है शाहजेब खान और शिजा, शिजा है शाहजेब खान, मोहम्मद शाहजेब है, और कौन है? शिजा है, हाँ। ठीक है। फहद इमरान और अम्मार मुश्ताक इनमें से कोई है? फहद इमरान और अम्मार मुश्ताक में से मोहम्मद हुजैफा, फहद इमरान है, सही है। मोहम्मद हुजैफा भी नहीं है। अम्मार मुश्ताक हैं? नहीं है। अच्छा सुमैर, इजहान, अल्लाह बख्श, सैयद काजमी, उमैर, ये सुमैर नुमान आगे बाहर खड़े हुए। और कौन है? इजहान भी है, सही है। सैयद इजहान प्रेसिडेंट है और फहद इमरान है। अच्छा कोई और नहीं है? मुराद अली शाह है? मुराद अली शाह, मुराद अली शाह तो नजर आया था 2-3 दफा। ठीक है, मुराद अली शाह भी है। अच्छा अब अगेन मैं पूछ रहा हूँ, उस्मान हयात आ गए। अच्छा अगेन मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कोई है तो मुझे बताए। उस्मान हयात, उस्मान हयात को भी देखा तो था, ये भी आ गए। उमैर, उमैर कौन है? कहाँ कहाँ पे है उमैर? कायनात की मैंने लगा दी थी अटेंडेंस, आप बता के गई थी ना अभी। और कौन है? सही है, उस्मान हयात की भी लगा दी है। उस्मान हयात की है, देख। अच्छा सही है। सबकी हो गई अटेंडेंस, कोई बचा तो नहीं है? अच्छा जी।
तो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यही था। देखें सिंपल सी बात है, इसके अंदर की एक मेमोरी होगी, उसमें प्रोग्राम पड़ा हुआ होगा, वहां से आएगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, और जो रिजल्ट होगा वो स्टोर कर देगा। ये एग्जांपल हम देख चुके हैं पहले भी, तो ये वन न्यू मैंने दिया था कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर कंप्यूटर मतलब ये सक्सेसफुल हो गया, और इसके ऊपर अभी तक ना नहीं, मैंने नहीं देखा लाइबा को ना। तो अगर मैं खुद देखता हूँ तो फिर मैं उसको जो है कर देता हूँ अटेंडेंस। मैंने देखा ही नहीं आज लाइबा को। सही है। तो ये जो है मतलब उनको अटेंड करते हुए नहीं देखा, क्लास इधर जो लिस्ट आ रही है उसमें नहीं देखा। सही है, तो जो भी है उनको बोलो खुद आए और क्लास भी लिया करें ना ये। अच्छा, ये जो है हमारे पास, अब प्रोग्राम कैन इनकोडेड एज अ बिट पैटर्न, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब प्रोग्राम काउंटर। अच्छा भाई, आपके पास जो रजिस्टर है, अभी हमने कहा कि जनरल पर्पस होते हैं और स्पेशल पर्पस होते हैं। जनरल पर्पस किसके लिए होते हैं? यूजर के लिए होते हैं। ठीक है, यूजर उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यूज वगैरह स्टोर कर रहा होता है। और उसके साथ जो है स्पेशल पर्पस किसके लिए होते हैं? सीपीयू के लिए होते हैं, प्रोसेसर के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास दो रजिस्टर का डिस्कस किया जा रहा है। एक है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर काउंटिंग करेगा। क्या काउंटिंग करेगा? अच्छा, ओके कर लो। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? अमार को मैंने देखा अभी था, अमार को देखा था आई थिंक सो। चलो मैं लगा रहा हूँ अमार की। ठीक है, अभी स्क्रीन जो है पास हो गई हुई। अमार है ना? ठीक है, जरा बाद में अभी मुझे बताना। ठीक है, लाइव आप आ गई। लाइव आ गई तो लाइव की भी अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है जनाब। तो इसके अंदर ये है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अब ये जरा जहन में आप याद रखें। ठीक है, हमारी की मैंने लगा दी है, और अभी अभी जो है लाइबा भी आई है, लाइबा की लगा दी है। लेकिन लाइबा शुरू से आप क्लास अटेंड किया करें। तो ये बिल्कुल अटेंडेंस के टाइम पे कोई भी, लाइबा से मैं नहीं कह रहा, और भी सब लोगों से कह रहा हूँ कि अटेंडेंस के टाइम पे इतना हो, पूरी क्लास लिया करें। मुझे असल में लाइबा अभी तक नज़र अभी आई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये पहले भी आई थी। ये जब वो क्लास आ रही होती है तो वो एक साथ आ रही होती है। अच्छा, ये देखें ये क्या करेगा, ये लाइन नंबर कार्ड काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में प्रोग्राम बनाया, उसमें मेन होती है, मेन होता है। फिर आपने कोई दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, कुछ प्रिंट आपने करा। उसके बाद जो है कुछ यूजर से इनपुट लिया, तो अब जब आपने प्रिंट करा तो वो लाइन नंबर 1 हो गई। उसके बाद यूजर से इनपुट लिया तो लाइन नंबर 2 हो गई। उसको मल्टीप्लाई करा जो यूजर ने इनपुट किया, फिर प्रिंट करा तो ये लाइन नंबर 3 हो गई। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? लाइन नंबर याद रखता है कि किस लाइन से वो एग्जीक्यूट कराने के लिए गया है, क्योंकि वो जब प्रोग्राम से जाता है तो जाहिर ही बात है वो प्रोसेसर पूरा जो है वो सीपीयू उसके इंस्ट्रक्शन फैच कर रहा है, सो ऑन कर रहा है। तो ये प्रोग्राम से जाने से पहले लाइन नंबर स्टोर करना ज़रूरी होता है, वरना वो वापस आए तो उसको मिलेगा नहीं। सही है, तो इसलिए जो है, और सबसे बड़ी बात ये वो मशीन है, तो मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि वो जो है जा रहा है तो कुछ स्टोर करा के जाए। तो लाइन नंबर वो स्टोर कराता है, हर 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 लाइन नंबर स्टोर कराता है जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो सेव कर लेता है। सही है, उसको पता चले कि कहाँ पे वो छोड़ के गया था, वहां से वो स्टार्ट करता है। असल में एक्चुअली जब कोई इंस्ट्रक्शन आती आती है ना, तो वो मेमोरी से जंप करता है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो एक रजिस्टर के अंदर, जो कि उसका पर्सनल रजिस्टर, पर्सनल इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्पेशल रजिस्टर है। सही है, उसमें वो लिख देता है कि मैं इस लाइन से जा रहा हूँ, और वापस आके वो चेक करता है कि मैं इस लाइन पे से गया था और इस लाइन पे दोबारा अब मुझे कहाँ से एग्जीक्यूट कराना है।
तो क्योंकि लाइन नंबर वो लिख के जाता है तो इसलिए उसको लाइन नंबर मिल जाती है और वो अगली लाइन से एग्जीक्यूट करा देता है। तो प्रोग्राम काउंटर जाहिर बात है अगर हम इसको चेंज कर देंगे, यूजर को अलाउ नहीं होता चेंज करना, तो अगर चेंज कर देंगे तो उसको पता ही नहीं होगा मैं कहाँ से गया था। सही है, तो इसलिए आपको अलाउ नहीं किया जाता। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है कि आपके पास करंट इंस्ट्रक्शन, लेट्स सपोज मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या स्टोर होगा, प्लस। अगर मैं राइट करूँ कि डी इज इक्वल टू या इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर जो है वो क्या कहाँ होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर होगी। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो ये कंट्रोल करता है। दोनों को हमने देख लिया और दोनों इंपॉर्टेंट रजिस्टर हैं और इसके स्पेशल है, स्पेशल है, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इसको चेंज करें। आपको कौन सा अलाउ करेगा, जो यूज़र को उसने दिया है, जिसमें आप वैल्यूज रखते हैं कैलकुलेशन के लिए। फिर मशीन साइकिल है। मशीन साइकिल का क्या मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन को पहले फैच किया जाता है, ये वही स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको इस तरीके से समझे कि मेमोरी के अंदर जो है वो आपके पास प्रोग्राम होगा, उसको वो फैच करेगा, ठीक है। फैच करेगा तो ये यहाँ पे लेके आ जाते हैं फिर, और इधर फैच यहाँ पे करवा देते हैं। यही वो काम हो रहा है, यहाँ से लेके जाएगा और ये फैच कर, यानी एक इंस्ट्रक्शन सी इक्वल टू ए प्लस बी की एग्जाम्पल दी थी ना, ये वो फैचिंग हो गई। अब फैच होने के बाद उसके अंदर उसने ये भी चेक करना है कि जो इंस्ट्रक्शन आई है वो डिकोड करना है, यानी ये चेक करना है कन्वर्ट करा के, डिकोडिंग करके कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शन क्या है। तो उसके अंदर जब वो उसको डिकोड कर रहा होगा तो उसको पता चलेगा कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्लस की है, क्योंकि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी था। और भी कोई हो सकती है इंस्ट्रक्शन, लेकिन हम अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं तो सिंपल एग्जाम्पल कर रहे हैं। सी इज इक्वल टू ए पे तो डिकोड में उसको पता चला इंस्ट्रक्शन कौन सी है। अब इंस्ट्रक्शन, अब वो क्या करता है, जैसे उसको पता चलता है कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिक यूनिट को देता है, तो अर्थमेटिक यूनिट उसका आंसर दे देता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन करा रहा है। सही है। फैच का मतलब मेमोरी से प्रोसेसर के अंदर लाना, डिकोड का मतलब ये चेक करना कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, और एग्जीक्यूट का मतलब कि आंसर जो है वो आपके पास मतलब ये कैलकुलेट करवा के और दोबारा राइट करा देना। तो देखें कितनी चीज़ों को हमने इसके ऊपर देखा। एक तो ये सिंपल इस एग्जाम्पल को देखा कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आएगी। तो एक बात तो ये, जब ये इंस्ट्रक्शन आ रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में सी इज इक्वल टू ए प्लस बी की जो नेक्स्ट लाइन होगी ना, उसका एड्रेस स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो डेटा ट्रांसफर हुआ या फैच हुआ। तो अगर हम जो है वो ये वाली बात करें, जब भी हमने देखी थी कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने देखी थी कि हमारे पास जो है वो पहले डेटा ट्रांसफर होता है और यहाँ पे क्या है, फैच। तो ये एक ही चीज़ हो गई ना, मशीन साइकिल में आपके पास फैचिंग हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तो एक ही चीज़ हो गई, और कैसे हो रहा है ये हमने इस फिगर में देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास ये डिसाइड करना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, अर्थमेटिकल है या लॉजिकल यूनिट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकोड करना। सही है ना। और जब आप इसको डिकोड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी है। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल प्लस आ गई, तो अब इसको उससे एग्जीक्यूट कौन कराएगा, अर्थमेटिक यूनिट से, वो आपके पास जो है वो ये कंट्रोल। सही है। ये हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ से टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि कौन सी टाइप्स की इंस्ट्रक्शन उसकी मेन, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि मशीन साइकिल के अंदर क्या हो रहा है। यानी जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप फैच कर रहे हैं, फिर डिकोड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यूनिट से एग्जीक्यूट, उसके बाद एग्जीक्यूट करा रहे हैं। डिकोड का मतलब डिसाइड करना कि किसकी, और ये सब जो है यहाँ पे हो रहा है। यानी इस पिक्चर में हमने ग्राफिकली ये भी समझा कि कैसे हो रहा है। तो अगर जिनको ये क्लियर है तो वो जो है वो 3 लिख के बताएं। ठीक है, चीज़ें आसान होती है, उसको एक कोशिश करें कि समझे ना। सिर्फ ये वाली सारी जो बात है वो ये वाली बात है, इस फिगर की सारी बात है कि किस तरीके से जो है वो एक्चुअली वर्किंग हो रही है। तो उसके ऊपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा तो हमें ये पता चला कि जो हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं या देख के आए हैं तो वो सारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अभी करने लगी। सही है, यानी कि ये रजिस्टर है, ये अर्थमेटिक यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट है, लेकिन देख हमने कहाँ पे लिए थे, यहाँ पे देख लिए थे ना, रजिस्टर सारी चीज़ें यहाँ पे देख के आए थे। उसके बाद ये देखा कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं। रजिस्टर में भी हमें पता चल गया कि जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस होता है, ठीक है। जनरल वो हमें दे देता है कि आप कैलकुलेशन कर लें, स्पेशल अभी हमने डिस्कस किया प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये स्पेशल टाइप के आपको 2 बताए गए हैं, और भी होते हैं लेकिन अभी सिर्फ 2 ही अभी के लिए।
फिर आपने मशीन लैंग्वेज देखी तो मशीन लैंग्वेज पता चला कि आपके पास जो डिफरेंट आपके पास बाइनरी कोड्स होते हैं जिसकी मीनिंग होती है ना। और हमने उधर जाके जो नंबर सिस्टम के अंदर देखा वो कि 15 अगर हमारे पास एक प्रोसेसर बना रहे हैं उसका 15 कमांड है रखना। फिर मशीन लैंग्वेज देखा तो उसके अंदर में पता चला जो तमाम आपके पास इंस्ट्रक्शन है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये क्या है मशीन लैंग्वेज, ऑल इंस्ट्रक्शन क्या है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। फिर हमने दो आर्किटेक्चर देखे, एक रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये जो सिंपल होता है लेकिन कंप्यूटेशन जो है वो इसके अंदर सिंपल मतलब वो ज़्यादा नहीं कर सकता परफॉर्म, कॉम्प्लेक्स फास्ट भी होता है। सही, इसकी एग्जांपल भी देखिए पावर पीसी एप्पल वगैरह की तरफ से स्पार्क। और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी जो स्पीड ज़रा स्लो होती है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस इंटेल जो प्रोसेसर बनाता है वो इसके ऊपर बनाता है, सही है। और जो दूसरी कंपनीज है, अच्छा दोनों बन सकते हैं। अच्छा ये भी हमने देखा कि कुछ कंपनी सिर्फ प्रोसेसर बना रही होती है, ये प्रोसेसर के इंटेल प्रोसेसर की, इंटेल कंप्यूटर नहीं बनाता। आईबीएम क्या करता है, कंप्यूटर अपने बनाता है, प्रोसेसर किसका इंटेल का यूज कर लेता है, सही है। आईबीएम अपना प्रोसेसर नहीं बनाता। मोटोरोला का भी यही है कि मोटोरोला का इतना मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन आई थिंक सो कि वो भी जो है इंटेल का प्रोसेसर यूज करता है, या अपना भी यूज कर लेता है। अगर वो बना वैसे तो वो जाहिर बात है एक कंपनी है मोबाइल और कंप्यूटर बनाने वाली। और एप्पल एप्पल का डिफरेंट है, एप्पल क्योंकि हार्डवेयर भी खुद बनाता है, सॉफ्टवेयर भी खुद बनाता है, सारी चीज़ें खुद बनाते हैं, तो ये लोग प्रोसेसर भी खुद ही बनाते हैं, ठीक है। ये लोग जो है ना प्रोसेसर भी खुद ही बनाते हैं। अच्छा, और ये कि इंटेल के भी ये यूज़ करते हैं। अच्छा अब जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट हमने ये सारी देखी, तीन टाइप की इंस्ट्रक्शन है। डेटा पहले ट्रांसफर होगा, फिर चेक होगा कि डिकोड, डिकोड अभी पूछे थे ना, डिकोड ये है कि ये फैसला करना कि जो इंस्ट्रक्शन आई है वो अर्थमेटिकल है ये लॉजिकल है, यानी कि ये फाइंड आउट करना, तो इसको कहते हैं डिकोड करना, सही है। यानी ये डिसाइड करना कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये एजान ने पूछा था तो मैं एजान को भी बता रहा हूँ और आप लोग भी सुन लें। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जब ये हो जाएगा कि जी कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करेगा अर्थमेटिक है तो उसको पास भेजेगा, उससे बोलेगा आप ये एग्जीक्यूट करो, ऑटोमेटिक यूनिट वो परफॉर्म करेगा और रिजल्ट देगा। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको मेमोरी में दोबारा भेजेगा और वहां से स्ट्रक करेगा कि ये मॉनिटर पे जाए, यानी वीजीए को स्ट्रक करेगा तो वो वीजीए के ऊपर चले जाएगा, सही। प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, ये सिंपल प्रोग्राम है कि आपके पास मेमोरी के अंदर प्रोग्राम है, मेन मेमोरी यानी रैम में, वहां से लाइन बाय लाइन आएगा और एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात ये भी देखी हमने कि ये हमारे पास जो है वो अल्टर हो सकता है, यानी कोई हार्डवेयर नहीं है। पहले आपके पास जो सोल्यूशन होते थे वो हार्डवेयर होते थे, हार्डवेयर का मतलब पूरा सर्किट बन गया, अब जो है वो वही वर्किंग करेगा और वो एक ही दफ़ा बनता था। अब अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई कहे आपसे चेंज कर दो, तो चेंज जो है वो आप करने के लिए मिसाल के तौर पे आप घर की बैल होती है, सही है, वो एक दफ़ा बन गई तो बन गई। अब उसका काम क्या है, वो बैल जो है जब आप प्रेस करोगे तो बैल, अब कोई आपसे उसको कहता है कि वो फैन के रेगुलेटर के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो आप बोलोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये फिर भी अगर आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं तो आप करना जानते हैं तो आप करने के लिए बैठे, बहुत ही मेहनत के बाद शायद आप ये करें कि बैल का फंक्शन खत्म करके उसी उसी यानी कि जो बॉक्स है उसके अंदर आप रेगुलेटर बना दें, फैन का बना दिया। लेकिन कितनी मेहनत लगी। अब अगर आप इसके अंदर देखें दूसरे केस के अंदर वो क्या कह रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं एक प्रोग्राम से। प्रोग्राम में अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, आपको पता है आप टाइप करते हैं कि जैसे सी और ए और बी की वैल्यू जो पहले 3 2 थी, अब जो आपने 7 3 कर दी, तो उसमें क्या कोई हार्डवेयर चेंज हुआ है, कोई कोई यानी आपने हार्डवेयर लेवल के ऊपर सर्किट को ओपन करा है फिर उसको सोल्डिंग वगैरह की, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, फिजिकली कुछ नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आया था कंप्यूटर, और कंप्यूटर जब इन्वेंट हुआ था तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो कुछ भी आपको अल्टर करना है वो लॉजिकली करो, मतलब वो उसकी कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर चेंज कर दें, 0 1 और 1 0, फिजिकली जो है वो ना हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास है कि अल्टर जो है वो इजीली हो जाता है, और अगर फिजिकली कोई चीज़ हो अल्टर तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है। और दो जो बहुत फेमस है वो प्रोग्राम काउंटर है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, सही। और साथ में ये है कि मशीन साइकिल वही होता है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऑटोमेटिक ये डेटा ट्रांसफर, ये सेम चीज़ है। लॉजिक या कंट्रोल वो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और उसी को जो मशीन किस तरीके से पहले फैच कर रही है,
तो जब फैच कर रही है तो क्या होता है, डेटा ट्रांसफर हो जाता है। फिर क्या कर रही है, फिर जो है वो डिकोड कर रही है, यानी कि फिर क्या होता है, ऑटोमेटिक यूनिट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाती है। फिर क्या हो रहा है, फिर डिकोड हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट के अंदर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट के अंदर जो है वो आपके पास ये कंट्रोल। और हमने देखा था एक कमांड के या एक इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक ओपी कोड यानी ऑपरेशन कोड, या ऑपरेशन कोड क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, सही है, इंस्ट्रक्शन होती है जैसे प्लस माइनस डिवाइड। और ऑपरेंड, ऑपरेंड डेटा को कहते हैं, यानी कौन सा ऑपरेशन कौन से डेटा के ऊपर जो एग्जीक्यूट होगा। तो वो जो है इस वजह से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है वो यहीं तक रख देंगे। मेरे ख्याल में शायद टाइम भी ख़त्म हो गया, उसका होने वाला है। ठीक है, तो अब आप जो है, कोई क्वेश्चन है किसी को, नहीं है तो फिर ए एच लिख दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। वैसे मैंने रिपीट तो इसलिए कर दिया कि सबको जो है वो समझ में आ जाए। तो अल्लाह हाफ़िज़, ए एच लिख दें अगर आप जो है वो, और इसको देख लिया करें ना, ये लेक्चर होता है इतना, 3 घंटे का लेक्चर होता है, आप जो है वो 3 मिनट भी नहीं देते। और अगली दफ़ा आए तो ये देख के आए कि क्या क्या किया था। सब लोग चुप रहते हैं, सिर्फ 2-3 बच्चे बोल रहे होते हैं, तो वो ना करें। सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, सबकी क्लास है ये। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।